दोस्तों, कई महिलाओं को जुड़वा बच्चों की चाह होती है। गर्भधारण के समय महिलाओं को जुड़वा बच्चे होना कई कारकों पर निर्भर करता है। जुड़वा बच्चे होना एक प्राकृतिक तरीका है, इसके लिए आप कोई उपाय या इलाज नहीं कर सकते। जुड़वा बच्चे होने की पूरी जिम्मेदारी केवल माँ की ही नहीं होती, इसमें माँ और बाप दोनों का योगदान होता है। महिलाओं को इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इस क्रम में आज हम आपको बताने जाएंगे कि किस प्रकार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कई महिलाओं के मन में जुड़वा बच्चों को लेकर कई प्रकार के मिथ होते हैं। जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस होने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आपके मन में ये विचार चल रहा है कि किसी कमी के कारण जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। एक स्वस्थ महिला भी जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकती है। अधिक उम्र के बाद कंसीव करने पर जुड़वा बच्चों की संभावना बढ़ जाती है। महिला की उम्र बढ़ने के साथ उसके जुड़वा शिशु होने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल इसका मेन कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ महिला में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बनने में कमी आती है, जो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और इस ओवुलेशन की प्रक्रिया में जब ये FSH हार्मोन कम बनता है तो वहाँ पर ज़्यादा अंडे विकसित होने लगते हैं, और जब अंडाशय से निकलने वाले अंडों की संख्या बढ़ने लगती है तब ट्विंस के साथ गर्भधारण करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अक्सर जुड़वा बच्चों को देखकर मन में सवाल आता है कि आखिर एक ही कोख में ट्विंस कैसे होते हैं। कभी कभी इन बच्चों के रंग रूप में समानता पाई जाती है, तो कभी ये अलग होते हैं। आखिर जुड़वा बच्चे होने का कारण क्या है? एक्सपर्ट की माने तो यह सब कुछ महिला के गर्भ में स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन के समय ही तय होता है। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं। जुड़वा बच्चों में अगर वो एक जैसे दिखने वाले हैं यानी मोनोजाइगोटिक, और दूसरे अगर वो अलग दिखने वाले हैं जिनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक। तो यहाँ पर जो मोनोजाइगोटिक होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। इस केस में एक महिला का एक एग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होता है और पुरुष का एक स्पर्म मिलता है, और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जब वो डाइजाइगोट दो भाग में डिवाइड हो जाता है तो इस प्रकार से आइडेंटिकल ट्विंस या एक जैसे दिखने वाले बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर प्लेसेंटा समान रहता है लेकिन एमनियोटिक सेक्ट डिफरेंट हो जाता है, तो एक ही जाइगोट दो भागों में टूट जाता है और इस प्रकार के बच्चे एक ही गर्भनाल या एक ही प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चे किसी महिला के गर्भ में कब आते हैं? जब एक अंडा एक स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है या निषेचित करता है और दो भागों में बढ़ जाता है। अंडे के दोनों भाग बाद में अलग अलग डेवलप हो जाते हैं, इसलिए ये बच्चे आमतौर पर एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इन बच्चों का लिंग मतलब सेक्स, कलर, कद और व्यवहार एक जैसा ही होता है। अगर ये या तो दोनों बच्चे मेल होंगे या फिर दोनों बच्चे फीमेल होंगे। ऐसा नहीं होगा आइडेंटिकल ट्विंस के केस में या मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में कि ये दोनों बच्चे अलग अलग लिंग के हों, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जिनको फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं, डाइजाइगोटिक भी कहते हैं, ये एक दूसरे से रंग रूप में अलग दिखने वाले होते हैं। ये बच्चे गर्भ में तब आते हैं जब किसी महिला की ओवरी से दो अंडे निकलते हैं और ये दोनों पुरुष के दो अलग अलग स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। दोनों बच्चों के जीन अलग अलग होने के कारण ये एक जैसे नहीं दिखते। इन बच्चों के सेक्स मतलब लिंग, इनका व्यवहार, रंग रूप, स्वभाव एक दूसरे से नहीं मिलता। कई कपल्स जुड़वा बच्चों की चाह रखते हैं। गर्भधारण के समय ट्विंस होना कई कारणों पर निर्भर करता है। जुड़वा बच्चे होने का कई कारण हैं। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो आनुवांशिक या जेनेटिक कारण होता है। जुड़वा बच्चे होने का महत्वपूर्ण कारक है आनुवांशिक कारक। यदि परिवार में पहले भी जुड़वा बच्चे हुए हैं
तो संभावना रहती है कि गर्भवती महिला को भी जुड़वा बच्चे होंगे। कई स्टडीज़ के अनुसार यह माना जाता है कि यदि महिला सामान्य से ज़्यादा हाइट और वेट की है तो जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं कि ऐसी महिला जुड़वा बच्चों को ही जन्म दे। अधिक उम्र की महिलाओं में भी जुड़वा बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ उनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फॉर्मेशन कम होता है, जिससे ओवुलेशन के दौरान एक से अधिक संख्या में अंडे रिलीज हो सकते हैं और ऐसे में महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे आ सकते हैं। कई केसेस में ऐसा माना जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, ये भी जुड़वा बच्चों के होने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, क्योंकि जब महिला इसे खाना बंद करती है तभी उनके शरीर में कई हार्मोनल चेंज आते हैं। इसी कारण जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और प्रक्रिया है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF भी कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर किसी को जुड़वा बच्चे चाहिए होते हैं। आजकल अमूमन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी महिला के गर्भ में डॉक्टरों ने कितने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों द्वारा एक ही समय में कई सारे अंडे फर्टिलाइज किए जाते हैं और फिर उस फर्टिलाइज एग को यूटेरस में डाल दिया जाता है और इस तरह फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में ट्विंस होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं एक प्रोसेस होती है IUI। इस प्रोसेस में सिरिंज द्वारा महिला के यूटेरस में स्पर्म डाले जाते हैं, जिसके जरिए प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इसके लिए महिलाओं को कुछ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन लेने की जरूरत भी पड़ती है। जुड़वा बच्चे होने पर प्रेगनेंसी में भी कई प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी महिला को जुड़वा बच्चे हैं। जब महिला को जुड़वा शिशु के साथ प्रेग्नेंट होती है तो उसको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग ज़्यादा होने की संभावना होती है। ऐसी महिलाओं का वजन सामान्य महिलाओं की तुलना में जो गर्भावस्था में होती हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। एक प्रेगनेंसी में मोस्टली 25 पाउंड वेट बढ़ता है, जबकि जुड़वा प्रेगनेंसी में 30 to 35 पाउंड वेट हो सकता है। कई बार देखा गया है कि इस प्रकार की महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जो ये बताती है कि शायद उनमें जुड़वा बच्चे हैं। प्रेगनेंसी के लक्षणों में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि गर्भवती महिला जो होती है उसको हमेशा भूख लगती रहती है। अगर किसी को ट्विंस है तो उसे ज़्यादा भूख लगेगी। ये भी बताते हैं कि महिला में ट्विंस होने की संभावना है अगर किसी महिला को ज़्यादा भूख लग रही है। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस की वजह से महिलाओं को थकान होती है, लेकिन यदि जुड़वा बच्चे होंगे तो महिला को ज़्यादा थकान हो सकती है। तो इस बारे में अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी महिला को तो उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी है वो सभी बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।